नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताज़ा खबरें। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। इस बीच देश में तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कहना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राघवन ने कहा, वायरस का अधिक मात्रा में सर्कुलेशन हो रहा है और तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब आएगी और किस स्तर की होगी। हमें नई लहर के लिए तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नए स्ट्रेन से निपटने के लिए अपग्रेडेशन के लिए कोविड-19 वैक्सीन की नियमित निगरानी की आवश्यकता है। वैज्ञानिक सलाहकार ने यह भी कहा कि वायरस के स्ट्रेन पहले स्ट्रेन की तरह फैल रहे हैं। इनमें नई तरह के संक्रमण का गुण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा वेरिएंट्स के खिलाफ वैक्सीन प्रभावी है। देश और दुनिया में नए वेरिएंट्स आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक लहर के खत्म होने के बाद सावधानी में कमी आने से वायरस को फिर से फैलने का मौका मिल जाता है या मिल सकता है। विजय राघवन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वर्तमान में उपलब्ध टीके मौजूदा वेरिएंट के मुकाबले बहुत प्रभावी है। उन्होंने आगे कहा कि भारत और दुनिया भर में वैज्ञानिक नए वेरिएंट्स का पूर्वानुमान लगाने और जल्दी चेतावनी और तेजी से संशोधित टूल विकसित करके उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में पहले की तुलना में कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार 2.4% तेजी से बढ़ी है। बात हो कि संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 12 राज्यों में 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं, तो 7 राज्यों में मात्र 50,000 से 1 लाख सक्रिय मामले हैं और वहीं बाकी 17 राज्यों में 50,000 से कम सक्रिय मामले हैं। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ही 1.5 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। अग्रवाल ने कहा कि 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15% से अधिक, जबकि 10 राज्यों में 25% से अधिक पॉजिटिव रेट है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 24% है। अतः भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। इसी बीच वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, अतः हमें तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए।